16 घंटों की तूफानी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। सैलाबी रेले रिहायशी इलाकों और बाजारों में दाखिल। गली महल्ले डूब गए। कई मकानों और दुकानों से लोग बाल्टियां भर भर कर पानी निकालते रहे। तेज हवाओं के बायस अब तक 7 मकानात गिर चुके। कई मकानात बुरी तरह मुतासर। साहिल पर खड़ी कई कश्तियां टूट गईं। लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। सेनेटर कोहदा बाबर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान ने इंकशाफ किया कि मकान 5 से 6 फुट पानी में डूब चुके हैं। पानी के निकास का कोई इंतजाम नहीं। डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादीनी ने कहा कि जिन मकानात के गिरने का खतरा था उनके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तेज हवाएं कराची पहुंच गईं। पानी से भरे बादलों ने भी शहर का रुख कर लिया। 1 मार्च को कराची में बादलों के बरसने का इम्कान। ठट्टा, सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, बदीन, खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29 फरवरी से मगरबी हवाओं के सिस्टम की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। ये सिस्टम बहरे अरब और खलीज ओमान से नमी हासिल करने के बाद शिद्दत पकड़ेगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियार, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। पेशावर, स्वात और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश के इकदामात की हिदायत। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है। इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। सदर अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के दौरान असेंबली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असेंबली इजलास न बुलाने का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा सदर असेंबली का इजलास न बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक कौमी असेंबली का इजलास बुलाना लाजमी है। उनके ख्याल में मुआखजे की बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। PTI से सियासी मुफाहिमत के सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मुफाहिमत जरूरी है लेकिन आसान नहीं। PTI का मसला यह है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो न आइन को मानते हैं न ही जमहूरियत को। बड़ा क्लियर है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। सदर ने कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी PTI ने सदर मुमलिकत के इकदाम की हिमायत कर दी। इल्जाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि IMF को भेजा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। वो जेल से कोई भी चीज लेकर बाहर नहीं भेज सकते। IMF के लिए खत उन्होंने डिक्टेट कराया है। खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और 29 फरवरी को अराकीन कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अराकीन से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज्यादा अराकीन की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार के चेंबर में इजलास। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वजा शेड्यूल तैयार किया। हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई।
आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। निगरान हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से मुतालिक जवाब में कहा गया है कि सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। ज़राए निगरान हुकूमत के मुताबिक सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करें और कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर न खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ इख्तिलाफ हो तो वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और धांधली का तरीक़ाकार क्या था? जो धांधली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। इलेक्शन से पहले ही JUI फेक का हजम कम करने की इत्तला मिल गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी कुव्वतों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो भी कहते हैं कि JUI के हजम को कम होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बली में उनके मुताबिक हों और लोग भी। असम्बली में JUI की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर ये लोग समझते हैं कि धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। JUI की पोजीशन वाज़े है, हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। सियासी पार्टियों को यहाँ तक कहा जाता है कि फलां को खड़ा करना होगा। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, मकबूल बाकर, फरियाल टालपुर और दीगर ने शिरकत की। बानी PTI और एहलिया। बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और एहलिया ने सेहत जुर्म से इनकार किया। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर क्या करना है, उन्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है। मुल्जिमान के वकला ने अदालत से 7 दिन का वक्त मांगा तो बानी PTI ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो इस केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, मगर अब वो खुद चाहते हैं कि सजा जल्दी हो। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब के 5 गवाहों को तलब कर लिया। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक न मिल सकी। इलेक्शन कमीशन कल 10 मुकदमात से मुतालिक समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। आज की समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM बतौर जमात खुलकर कहें कि उन्हें ये नशिस्तें चाहिए। किसी को हक नहीं कि PTI की नशिस्त ले। नून लीग के आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एश नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। PTI ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर और जुनैद खान को डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के लिए नामजद कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का कहना है कि इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। अवाम की मैंडेट पर शबफूल मारा गया। PTI के शेर अफजल मरवत बोले 29 तारीख को असम्बली में हलफ लेने जाएंगे। बानी PTI ने कहा है कि PTI के बयानी के मुताबिक खत IMF को भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के 21 दिन के अंदर होना लाजिम है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियों के वजूद में आने के साथ सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। आइन के तहत सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के बाद 30 दिन में कराना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आज ही से कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करा सकते हैं। कागजात 2 मार्च को दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे।
इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास कल शाम को पंजाब हाउस में तलब। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास भी होगा। नून लीग इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया भी देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं कि JUI न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि वफाक में भी साथ चले। MKM पाकिस्तान के अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। बुध को MKM राबता कमेटी, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इजलास मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत या अपोजिशन में बैठने, सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब पर मुशावरत होगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने या ना देने के फैसले पर भी गौर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि सदारती इलेक्शन के लिए उनसे राबता नहीं किया गया। MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक है तो हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असेंबली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असेंबली के सेशंस भी गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर के 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू कर दी। खुश्क राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल होंगे। वज़ीर आला की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। कहा मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वो न मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगी और न होने देंगी। सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। मरियम नवाज का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का भी दौरा। सिविल सेक्रेटेरिएट की तारीखी हालत में बहाली के प्रोजेक्ट को सराहा। म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी के दफ्तर भी गईं और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। पंजाब काबीना की तश्कील पर नून लीग और इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना बनेगी। दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली के इजलास कल होंगे। दोनों सूबाई असेंबली में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी और बलूचिस्तान में स्पीकर जान मोहम्मद जमाली अरकान असेंबली से हल्फ लेंगे। दोनों असेंबलीज के लिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया। सेनेटर सरफराज बुगटी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी बलूचिस्तान असेंबली में बतौर रुकने सूबाई असेंबली हलफ उठाएंगे। सेनेट में PTI की असीर खवातीन कारकुनान को इंसाफ देने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि एक केस से हमारी खवातीन बाहर निकलती हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज का टोकन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। नून लीग की सादी अब्बासी बोली खदीजा शाह रिहा हो सकती हैं तो यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर का क्या कसूर है। उनका कसूर ये है कि जहाँ खदीजा शाह की पहुँच है वहाँ बाकियों की पहुँच नहीं है। एजाज चौधरी और PTI की खवातीन को रिहा किया जाए। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज हलवा नहीं पढ़ सकता, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्जाम लगाए तरीन सजा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फला है, ये फला है। किसने दिया तुमको यह हक? क्यों हम जो है इतनी जाहिलियत का मुजाहरा करते हैं और फिर उस खातून से वहां माफी मंगवाई गई उन्हीं लोगों के सामने जिन लोगों ने उनको एक्यूज किया।
फायदा क्या? एक ऐसा काम जो मैंने नहीं किया, जो उन खातून ने नहीं किया, उसके लिए उसको पब्लिकली रिकॉर्डेड माफी मांगनी पड़ी। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासा किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्जाम लगाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासा की गई खातून से उस जुर्म पर मुआफी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का क्या फायदा। पुलिस ने खातून को कोई बयान देने के लिए नहीं कहा। खातून ने जो बयान दिया अपनी मर्जी से दिया। दीगर अफराद ने लिखकर दिया कि उनसे गलती हुई। वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। इजरा वाक़े में खातून को हुजूम के तशद्दुद से बचाकर निकालने वाली बहादुर पुलिस अफसर ASP शहरबानो की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, पुलिस की कोशिश थी कि वाक़े में कोई जानी नुकसान न हो, अमन व अमान की सूरत हाल खराब न हो। खातून को हिरासत करने वाले अफराद की निशानदेही कर ली है। इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मामला बाद में देखेंगे। फैसलाबाद में 11 साला घरेलू मुलाजमा की तशद्दुद से हलाकत का केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर जख्मों के 18 निशान पाए गए। बच्ची की मौत न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हुई। बच्ची को 2 से 3 रोज कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की 3 रोज कबल हलाकत हुई। 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मर्दान के इलाके जड़ामता में पुलिस और दहशत गर्दों में मुकाबला। SP एजाज खान शहीद हो गए। DSP और 2 एहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द भी मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मारे जाने वाले दहशत गर्दों में ग्रुप का सरगना भी शामिल है। सरगना हसन कादिर स्वात के दहशत गर्दों को पनाह देता था। उस पर भत्ताखोरी और कत्ल समेत 30 से जायद मुकदमात थे। शहीद SP की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। DPO मर्दान और दीगर पुलिस हुकाम की शिरकत। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का हल्का N1-15 मानसहरा में इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालिबा। कहा, बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई। इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ, पूरा हल्का मुतासिर हुआ। अब गिनती की गुंजाइश नहीं। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन पर 1 बजे तक आवाज नहीं उठी। लोग आवाज उठा रहे हैं कि 9 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कि कराची और लाहौर से मुताल्लिक फैसले गलत हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप कहना चाहते हैं कि ये मामला ट्राइब्यूनल देखे। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत। भुट्टो केस की मुद्दई और वकील अहमद रजा कसूरी अदालत में पेश। कहा, लगता है भुट्टो केस का फैसला देने वाले जजेस का ट्रायल हो रहा है। साबिक जजेस की साख मुतासिर हो रही है। उनसे मुतालिक यहाँ बहुत कुछ कहा गया। बेहतर होगा कि इन साबिक जजेस या उनके वरसा को नोटिस किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वाज़ेह करें, हम किसी को ट्रायल पर नहीं डाल रहे, आइन के तहत सदारती रेफरेंस सुन रहे हैं। अदालती मुआवन मंसूर मलिक ने कहा कि भुट्टो केस में कानूनी अमल की खुली खिलाफ वर्जी हुई। फर्द जुर्म भी मुल्जिमान पर अलग अलग आयद की गई। इस उसूल को नजरअंदाज किया गया कि मुल्जिमान एक से ज्यादा हो तो फर्द जुर्म एक ही होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जुल्फिकार भुट्टो पर जो पहला चार्ज लगा उसको देखें। उस चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासिर तो डालते, कुछ तो बताएं। क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में साजिश हुई या कहीं और? इस केस में तो कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड बेहतर होने लगा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर होने का इम्कान भी जाहिर किया गया। कहा गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी को कम किया है। पॉलिसी खदशात गुज़िश्ता बरस जैसे हैं, लेकिन IMF मुआहदे से वो खदशात भी खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मार्केट की नजरें IMF शराइत पूरी करने की काबीना अरकान की सलाहियत पर रहेंगी।
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUIFA ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के बाहर आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। GDA, जमात इस्लामी और JUIFA के कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। शीरी मज़ारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और काबीना के सामने रख दी गई। कल वजीर आजम को भी बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएं। वजीर आजम की मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला कर देंगे। विफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहीं बिठाकर काम करवाएंगे। समाअत कल फिर होगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉट के आज 5 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी खदशात के बायस बिला जवाज़ जारहियत का जवाब दिया। स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ कुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाकाई सालमियत और अवाम के खिलाफ जारहियत का हर दफा भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार ने पुलवामा ड्रामा 14 फरवरी 2019 को रचाया। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। 26 फरवरी 2019 को रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। बालाकोट के करीब बम फेंका, भाग निकले, दहशतगर्द कैंप की तबाही का झूठा दावा चढ़ दिया। पाकिस्तान ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौज बोखलाहट में अपना हेलीकॉप्टर तबाह कर बैठी। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक पायलट अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी का दिन याद दिलाता है कि दिफाए वतन के लिए पाक फौज हर वक्त तैयार है। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी कर रहा था। गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात भी मिल गई। पाकिस्तानियों की पसंदीदा दाल कौन सी है? 21% ने दाल माश के हक में फैसला सुना दिया। सब दालों में अपनी पसंदीदा बताया। 17% ने चने की दाल, 14% ने दाल मूंग, 8% ने दाल मसूर, जबकि 4% ने लोबिया की दाल को पसंदीदा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% अफराद ने सब दालों को पसंद किया। अलबत्ता 4% अफराद ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई दाल पसंद नहीं। इसराइली फौज के रफा में रिहायशी मकानात पर हमले। शिमाली और जनूबी गजा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों और इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले। हिलाल अहमद ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का गजा जंग के खिलाफ खुदसूसी करने वाले अमरीकी फौजी को खिराज तहसीन। कहा, अमरीकी फौजी एरोन बिशनल का नाम इंसानी इक़दार के मुहाफ़िज़ और फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। हमास को पेरिस मुज़ाकरात का मुजव्वज़ा मुसव्विदा मौसूल। 40 रोज़ा जंगबंदी में 40 शेरगमालियों के बदले 400 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। यौमिया 500 इमदादी ट्रकों के गजा में दाखिल होने की तजावीज़ शामिल। अमरीकी सदर बाइडन ने पीर तक मुआहिदा होने का इशारा दे दिया। कतर का कहना है कि जंग मुआहिदे पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रमज़ान से काबिल मुआहिदा होने के लिए पुरुमीद हैं। हमास ने कहा कि गजा जंगबंदी के लिए अभी भी बड़े खला मौजूद हैं जिनका पुर होना ज़रूरी है। T20 इंटरनेशनल मैच में नामीबिया के बैटर जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। सिर्फ 33 गेंदों पर 100 रन बनाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। लॉफ्टी ईटन से पहले तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड नेपाल के कौशल मला का था, जिन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी।
HPL PSL में मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर्स को 215 रन का हदफ। उस्मान खान 55 गेंदों पर 96 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 11 चौके 2 छक्के लगाए। इफ्तिखार अहमद ने 18 गेंदों पर 40 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए। पाकिस्तान को T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। मेजबानी का फैसला दुबई में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के सालाना इजलास में किया गया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप रवा बरस नवंबर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। भारत को 2025 में पहले T20 विमेंस ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी दे दी गई। सातवीं लेडीज एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के पहले रोज बुशरा फातिमा सबसे आगे रहीं। 2 स्ट्रोक्स के फर्क से दानिया सईद दूसरे नंबर पर, जबकि दिफाई चैंपियन बरखा एजाज छठे नंबर पर रहीं। इवेंट में मुल्क भर से 60 गोल्फर्स शिरकत कर रही हैं। और शिकस्तों में घिरी लाहौर कलंदर्स की PSL में वापसी के क्या इम्कानात हैं, बताएंगे अब्दुल रज़ाक। और कौन सी टीम ओपनर्स पर हद से ज्यादा इंतजार करती है, जानिए कायनात इम्तियाज से। प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।